नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। तो हम जो है ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, एसएससी स्पेशल। अभी आज ट्रायंगल की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे आपके साथ चर्चा करूंगा। प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर बी ई एंड सी ई ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए सी डी रेस्पेक्टिवली मीट एट ई, देन एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बाय 2। मतलब इसका अर्थ ये है, देखो समझते चलना ध्यान से, बढ़िया तरीके से ना, एकदम ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि यदि मेरे पास कोई भी त्रिभुज है, मान लो ये मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक। अब इसका जो बेस है वो बी सी है, ठीक है। और ये कहता है कि यदि मैं सी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, यानी कि यहाँ तक डी तक, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ए सी डी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि यहाँ पे इस बेस BC का आप कोई एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, यानी कि कोई कोण द्विभाजक खींचते हैं इस बेस BC का, और ये बाहर की तरफ जो एंगल ACD बना एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से भी यदि मैं कोई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ, तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, जिसे मैं नाम दे सकता हूँ E। समझ में आ रही है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल ABC है, मैंने बेस B से यदि कोई एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण द्विभाजक, जो कोण को दो भागों में भाग कर दे बराबर भागों में, वो उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो B से मैंने कोई बाइसेक्टर खींचा, और जो एक्सटीरियर एंगल बना उसका भी मैंने बाइसेक्टर खींचा, और जब मैंने दोनों बाइसेक्टर को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे आके मीट कर गए इस पॉइंट पे, जिसको मैंने ई नाम दे दिया, और यहाँ पे ये एक एंगल बन गया एंगल ई। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ये एंगल ई आपका बना है, ये एंगल ई जो आपका बना है, ये एंगल ई हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ये एंगल ई क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ये प्रॉपर्टी कहती है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉपर्टी पे एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है? बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन पूछता है। हालांकि देखो, ये सिंपल सवाल ऐसा पूछेगा कि भाई ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम ABC है, ठीक है, ये हमारे साइड हमने एक्सटेंड करी, D दे दिया, ये एक बाइसेक्टर है इस तरह का, एक इसका बाइसेक्टर है E, ठीक है। कहेगा कि मान लीजिए ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो बताइए एंगल E ये वाला कितना होगा? तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यदि मैं बाइसेक्टर, इंटर एंगल का एक बाइसेक्टर और एक एक्सट्रा एंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट E पे आके मिल गया, तो जो ये एंगल E बनेगा, ये एंगल E कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए। जो वर्टेक्स एंगल है इस वाले एंगल का आधा होगा। तो एंगल E आप कह सकते हैं कि इस हिसाब से 60 डिग्री दे रखा है, तो 60/2 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझे या नहीं समझे? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? लेकिन ये प्रॉपर्टी क्यों हो रही है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रॉपर्टी यदि आप क्लियरली ये समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ता है, समझ बढ़ती है, सोच बढ़ती है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है ना। वो देखना है, उस चीज़ को देखना है। तो ये आइए इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाह दूँ कि मैंने आपको एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी ट्रायंगल की, ठीक है। यदि आपने ना देखी हो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने बताई है, वीडियो है आपके पास, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और यदि मैंने इसकी कोई भी साइड एक्सटेंड करी, मान लो ये BC को एक्सटेंड करा, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, और ये मान लीजिए ट्रायंगल के एंगल हैं 1 2 3, और ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये 4 है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि मैं एंगल 4 की बात करता हूँ, तो एंगल 4 जो रहेगा ट्रायंगल के अंदर वाले जो कोण हैं अपोजिट साइड में, उनके सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। सपोज करो कि मैंने ये साइड एक्सटेंड करी और ये वाला एंगल मेरा 5 हो गया, तो इसी तरीके से एंगल 5 जो रहेगा एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर होगा। सपोज करो मैंने ये एक्सटेंड करा, ये एंगल 6 बन गया, तो 6 जो रहेगा
वो 2 और 3 के बराबर रहेगा। मैंने पूरा डिस्कस किया है कि ये क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, प्रीवियस सेशंस में आप देख सकते हो, और उसमें पूछे गए सवाल भी मैंने वहाँ पे डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो ये तो रही एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, बट मुद्दा यही है कि जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली ये वाली की, ये जो है एंगल ई जो है ये हाफ ऑफ ए क्यों रहेगा, ये चीज़ हमें जाननी है कि ये क्यों रहने वाला है, ठीक है। देखिए समझते चलना, जैसे यदि यहाँ पे एंगल ए सी डी बन रहा है तो मैं एंगल ए सी डी को क्या बोल सकता हूँ, यूजिंग एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी मैं एंगल ए सी डी को फिर से बोल सकता हूँ कि एंगल ए सी डी एंगल बी प्लस एंगल ए के बराबर होगी, ठीक है दोस्त, होगी नहीं होगी। और ये वाला एंगल जो है फिगर में देखते चलो एक्सट्रीम एंगल है तो ए प्लस बी के बराबर होगी, ठीक है। यदि मैं दोनों तरफ हाफ हाफ कर दूँ, इधर भी हाफ कर दूँ और इधर भी पूरा का पूरा हाफ कर दूँ, ठीक है। तो यदि मैं दोनों तरफ हाफ कर देता हूँ तो हाफ ऑफ ए सी डी कितना हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल वाई सेक्टर है ई सी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको मैं एंगल ई सी डी भी लिख सकता हूँ, और हाफ ऑफ एंगल बी ये रहेगा और हाफ ऑफ एंगल ए ये रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही भैया बात, एक इक्वेशन मेरी बन के आई है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि यदि मैं सिर्फ ई सी डी एंगल की बात करूँ और इस ट्रायंगल की बात करूँ बी ई सी ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल की, बी ई सी ट्रायंगल को लेते हुए यदि मैं बात करूँ और मैं ये कहूँ कि एंगल ई सी डी जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा हाफ एंगल सी बी प्लस एंगल बी सी, वही एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई और इस सेशन में भी छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया। और फिर यदि आप यहाँ पे देखिए ये एंगल ई सी डी ही है, सी बी ई की जगह मैं इस वाले एंगल की जगह हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकता हूँ, प्लस बी सी की जगह मैं एंगल ई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, देखो जरा, ठीक है। जो बीच वाला होता है ना वही एंगल होता है। दो इक्वेशंस मेरे पास है और इन दोनों इक्वेशंस में आप देखो कि ये भी ई सी डी है और ये भी ई सी डी है, दोनों ही ई सी डी हैं। तो दोनों को यदि मैं इक्वेट करूँ तो इक्वेशन ऐसी लिखी जा सकती है कि हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। और हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल बी कट जाएगा और एंगल ई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। ये हिसाब किताब हमारा जो है बन के आएगा, यानी कि ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी। तो याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर और एक्सट्रीम एंगल के बाइसेक्टर को कहीं मिलाया जाता है और जो एंगल बनता है वो एंगल इस वाले एंगल का आधा रहेगा। सपोज करो कोई कहने लगे कि भाई ये एंगल 80 डिग्री का है, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा ही एंगल 40 डिग्री रहेगा। सपोज करो ये वाला दे दे और आपसे ये वाला पूछ ले, जब ये गिवन हो कि बी और ई सी क्या हमारे बाइसेक्टर हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए एक छोटा सा सवाल करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हमें इस मुद्दे पे हो जाए, ठीक है। छोटा सा सवाल ये है कि मान लीजिए यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरा ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। और यहीं पे हमने क्या करा, इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, ये हमारे एक्सट्रीम बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है, इसको हमने नाम दे दिया ओ। सपोज करो कि यदि मुझे ये गिवन हो कि ये वाला एंगल मेरा 31 डिग्री है, क्या गिवन है मुझे कि एंगल ओ जो है वो 31 डिग्री का है। तो एंगल ओ यदि 31 डिग्री का है और आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि ये वाला एंगल कितने का होगा, ये पूछा जाए, ठीक है। एंगल वो गिवन है और ये वाला एंगल की वैल्यू ये पूछ रहा है, इस वाले एंगल की वैल्यू ये आपसे जो है ये सर पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले एंगल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पहले तो आप कोशिश करो कि आप खुद से करेंगे और नहीं होता है तो ठीक है, नहीं तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने कहा कि यार ये वाला एंगल ये 31 है, इसमें ये गिवन है कि क्यू और ओ आर जो है ये बाइसेक्टर्स है, क्यू ओ इसका बाइसेक्टर है और ये ओ आर इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, इस वाले एंगल का। अब देखिए यदि 31 है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल पी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू सॉरी ये यदि 31 है तो मैं कह सकता हूँ कि 62 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, सीधी सी बात है ना, क्योंकि ये क्या रहेगा, ये इससे डबल रहेगा, 2 इंटू ओ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 62 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताइए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ और भी गिवन थी इस क्वेश्चन में कि पी क्यू और क्यू आर भी आपस में बराबर थे। ये चीज़ और गिवन थी, यानी कि ये और ये भी आपस में बराबर थे। तो पी क्यू और क्यू आर यदि बराबर होते, एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है कि ट्रायंगल में यदि साइड्स बराबर होती हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि मैं इसको x मान लूँ तो ये भी मेरा x रहेगा। और यदि पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 62 जो रहेगा 180 डिग्री के बराबर रहेगा। बोलिए ठीक है, रहेगा नहीं रहेगा? तो 2x की वैल्यू 118 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 59 आ जाएगी। नहीं आ जाएगी? जल्दी से बताएं। क्योंकि x मेरा 59 आ गया है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा 59 आ गया है। अब मुझे ये पूरा का पूरा पता है कि पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं ये क्वेश्चन मार्क नहीं निकाल सकता? ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 59 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 121 आंसर। तो भाई बात ये है कि यदि आपकी क्लैरिटी है, आपको समझ में आ रही चीज़ें, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का आपको याद रखना है। अभी छोटा सा इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और आप बड़े सवालों में भी इन प्रॉपर्टी का यूज़ एक्चुअली कर सकते हो सर। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। एंड आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।